नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर पंजाब की राजनीति से सामने आ रही है। पंजाब कांग्रेस में घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर से मीडिया के सामने कह दिया है कि वो सिद्धू के खिलाफ लड़ेंगे। सिद्धू के साथ वो कभी भी नहीं जा सकते और सीएम बनने के लिए जितनी कोशिश की जाएगी रोकेंगे। और देश के लिए सिद्धू किस तरह से खतरा है उसका भी जिक्र किया है। क्या कुछ कहा है अमरिंदर ने, गुस्सा दिखाया है, उस पर चर्चा करने के लिए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। अमरिंदर साहब ने आज जिस तरह से अपना गुस्सा दिखाया उससे ये साफ तौर से जाहिर है कि वो काफी दिनों से परेशान थे और ये जो घमासान पिछले कई महीनों से चल रही है वो अभी खत्म नहीं होने वाली। देखिए, घमासान तो अब शुरू हुए, ये तो होना ही था, क्योंकि आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए दशकों काम किया हो, आपने एक जिसको कह सकते हैं कि राजनीतिक नौसिखिए की वजह से आपने उनको बेइज्जत कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी के पंजाब के जो अध्यक्ष हैं वो देश के लिए खतरा हैं। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात कांग्रेस पार्टी के एक लीडर कह रहे हैं। ये समझना ज़रूरी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भी अभी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर में से हैं और वो ये कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू देश के लिए खतरा है। क्यों है खतरा, इसे समझना ज़रूरी है। दरअसल जब से ये जो पाकिस्तान से वो तस्वीरें आई कि जिस हिसाब से उन्होंने बाजवा से गलवैयाँ की, बाजवा हिंदुस्तान का तो मित्र है नहीं, बाजवा और पाकिस्तान की आर्मी और बाजवा के अंडर वहाँ की जो आईएसआई है वो हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 है। और उसके साथ आप इस तरह की गलवैयाँ करते हैं और उसके लिए आप माफ़ी भी नहीं मांगते। तो पहला सवाल ये खड़ा हुआ। दूसरा सवाल कि जिस हिसाब से ये लगातार इमरान खान की तारीफ़ करते रहे, जिस हिसाब से इमरान खान को बड़ा भाई तो मित्र पता नहीं क्या क्या कौन कौन से कसीदे इन्होंने पाकिस्तान में जाकर इमरान खान के लिए नहीं पढ़े, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिसके पास तमाम खुफिया इनपुट होती हैं, सारी जानकारियां होती हैं, सीआईडी की पूरी रिपोर्ट होती है, वो आदमी अगर ये कह रहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के द्वारा जो नियुक्त किया गया कांग्रेस पार्टी का पंजाब का अध्यक्ष है वो देश का गद्दार है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी घटना है। आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में ये चीज़ें नहीं हुई हैं जो अब हो रही हैं। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो गांधी परिवार की इमेच्योरिटी है और इसलिए उनका गुस्सा भी जायज़ है। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो सोनिया गांधी ने सिर्फ फ़ोन पे बता दिया यू शुड रिजाइन एंड आई एम सॉरी। मतलब आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से मिलते भी नहीं, बातचीत भी नहीं करते, आप उनके पक्ष को सुनने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं है और आप इतना बड़ा फैसला ले लेती हैं कि एक चीफ मिनिस्टर को आप वहाँ से बर्खास्त कर दें। अब उसके बाद आप रखते किसको हैं? आपने चन्नी को बना दिया चीफ मिनिस्टर। अब वो ये कह रहे हैं कि ये चन्नी है कौन? इसके पास अगर आपने चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया तो वो कम से कम इतना तो आपको अपने ही सिलेक्शन के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपनी कैबिनेट बना सके। वो कह रहे हैं कि भाई कैबिनेट जो है वो दिल्ली में बन रहा है, ये सुरजेवाला और अजय माकन मिलकर के वो बना रहा है कि भाई कि कौन सा मंत्रालय किसे देना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री के पद उसकी गरिमा के खिलाफ है। लेकिन गांधी परिवार को तो इसकी आदत है। आपने ऐसा ही एक कठपुतली उसको देश का प्रधानमंत्री आपने बना दिया। मनमोहन सिंह हिंदुस्तान की राजनीति के ऐसे कलंकित प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिनके पास इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो अपने हिसाब से कैबिनेट चुन सके। कौन मंत्री होगा, कौन मंत्री नहीं होगा, ये साफ साफ किसी भी डेमोक्रेसी में ये साफ साफ है कि ये जो
मुखिया होता है, मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, वो अपनी कैबिनेट अपने हिसाब से वो चुने। ये सारे आरोप जो लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, और मैं तो इस बात पे शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान के साथ सिद्धू के जो रिश्ते हैं वो देश के लिए हानिकारक है। वो हानिकारक इसलिए भी है क्योंकि पंजाब एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकला है। खालिस्तानियों को फिर से वहाँ पे पाकिस्तान, आईएसआई और चीन पैसे पंप करके, तो वेपन दे करके उसे फिर से उस आंदोलन को जागृत करने की कोशिश कर रहा है। और किसान आंदोलन, इसमें तो अब कोई शक नहीं कि किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानियों का पैसा लगा हुआ है, पाकिस्तान का पैसा लगा हुआ है। और ये सारे एलिमेंट्स वो उस, जिसको कह सकते हैं कि सर्किल को पूरा कर रहे हैं, कि जैसे कोई साजिश रची गई कि पंजाब को कश्मीर बना देना है, कश्मीर की तरह पंजाब को भी डिस्टर्ब बना देना है, वहाँ पे भी आतंकवाद को हवा देना है। ये बातें अब ये साफ साफ समझ में आ रही हैं कि ये एक साजिश है। इस साजिश में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप इसमें शामिल है, और यही बात अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। और वो क्या, देखिए किस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं, आपके पास तो पूरा चिट्ठा है कि किस हिसाब से उनकी नाराज़गी, और मुझे लगता है कि उनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, और वो जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, उन्होंने कई बड़ी बातें कही सिद्धू के खिलाफ, और एक जो अहम बात है उन्होंने ये कही कि सिद्धू के खिलाफ वो उम्मीदवार उतारेंगे। इसको क्या समझा जाए? अब ये कांग्रेस पार्टी के अनुभवहीनता का ये परिचायक है कि आपने एक अच्छे खासे चीफ मिनिस्टर जो अच्छा खासा काम कर रहे थे, जिनको आप कुछ हफ्ता पहले तक ये कह रहे थे कि सिद्धू पार्टी चलाएगा, सरकार अमरिंदर सिंह चलाएंगे, और चुनाव अमरिंदर सिंह के चेहरे पे लड़ा जाएगा। कुछ दिन पहले यही हो रहा था, और उसके बाद अचानक से ऐसा क्या होता है कि आप सब कुछ बदल देते हैं, और वो जिसके चेहरे पे आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो शख्स ये कह रहा है कि आपका जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार होगा उसके खिलाफ हम अपने उम्मीदवार देंगे किसी भी कीमत पे। उसको आप मार्क कीजिए, वो ये कह रहे हैं अमरिंदर कि किसी भी कीमत पे नवजोत सिंह सिद्धू को वो। सर, अकाली दल की तरफ से बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि सिद्धू को लेकर किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। सिद्धू को लेकर आप जरा देखिए, सिद्धू पर किसी को भरोसा नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, जो आदमी बाजवा से गलवैयाँ करे, इमरान खान की तारीफ करे, उस पर कोई बेवकूफ़ी भरोसा कर सकता है? सोनिया गांधी कैसे भरोसा कर रही है? यही बात तो वो कह रहे हैं, अमरिंदर सिंह तो यही बात कह रहे हैं कैप्टन साहब, कि भाई ये जो राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा है, ये अनुभवहीन लीडर्स हैं, और ये साफ साफ ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने और सोनिया गांधी ने उन्हें अंधेरे में रखा। अचानक से आप, ये तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि अगर आप कोई इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं तो कम से कम उनकी बात तो आप सुने। ये क्या अनुभव है नवजोत सिंह सिद्धू को? ये कल तक कॉमेडी शो में नजर आ रहा था, आप पूरे राज्य का बागडोर उसको देने वाले हैं। एक व्यक्ति जो अपना मंत्रालय ठीक से नहीं चला सका, उसको पूरे सूबे का आप, सूबे की बागडोर उसके हाथ में आप दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए आज बहुत ही शर्मनाक दिन है। और मज़ेदार बात क्या है कि ये सब कांड करके राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वो शिमला में जो है वो हॉलिडे मना रहे हैं। ये भी आप देखिए कि किस तरीके से, और ये पार्टी अपने विनाश की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि पंजाब में जो हुआ इसका असर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, इसका असर राजस्थान में दिख रहा है, और इसका असर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी दिखने वाला है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज जो बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि सिद्धू देश के लिए खतरा है, मतलब कि कांग्रेस पार्टी ही देश के लिए अब खतरा बन चुकी है। क्योंकि ये जो आप सर्किल को अगर आप जोड़ें कि मोदी सरकार के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्योंकि ये खालिस्तानी एलिमेंट पंजाब में जिस हिसाब से इन्होंने किसान आंदोलन, तो ग्रेटा थनबर्ग को लेकर के ये सारी चीज़ें, ये खालिस्तानी शाहीन बाग के आंदोलन में भी नज़र आ रहे थे। तो ये तो एक सोची समझी साजिश है। सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये पूछना चाहिए कि पहले ये बताएं वो कांग्रेस पार्टी कि भाई क्या राहुल गांधी
प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी भी इस साजिश का हिस्सा है कि आप ऐसे व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बना दें, ऐसे व्यक्ति को आप पंजाब जैसे राज्य का मुखिया बना दें कि जिसके क्रेडेंशियल्स बड़े डाउटफुल हों, जिस पे कोई भरोसा ना कर सके, जो इमरान खान का यार है, जो बाजवा का यार है, वो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाले चुनाव में। सर, जाते जाते एक चीज़ और आपसे क्लियर करना चाहूँगी। पहले अमरिंदर खुद रेडी थे कि वो इस्तीफा दे देते हैं, तो सोनिया गांधी ने मना कर दिया कि नहीं देना है। अचानक से सुबह 10 बजे कॉल आती है, सोनिया गांधी कहती है कि अमरिंदर यू शुड रिज़ाइन। वो ओके कहते हैं, सोनिया गांधी उनको सॉरी बोलती है और शाम 4 बजे तक वो रेजिग्नेशन दे देते हैं। पर आज उन्होंने एक बात कही कि पंजाब की जो सरकार चल रही है वो दिल्ली से चल रही है। कुछ लोग हैं जो पंजाब की सरकार में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, बाहरी लोग हैं भड़का रहे हैं। तो उनका जो पॉइंट था वो बाहरी लोग को लेके, वो कौन हो सकता है? देखिए, ये बाहरी तो कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान वाले भी हो सकते हैं, ये चीन वाले भी हो सकते हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारा किया है। क्योंकि अगर कई सारे लोग चला रहे हैं कि भाई ये उनका निशाना जो है सुरजेवाला के ऊपर है, उनका निशाना जो है अजय माकन के ऊपर है, तो ये तो बाहरी नहीं, तो कांग्रेस पार्टी के पार्ट एंड पार्सल है। ये तो प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं और राहुल गांधी के खासम खास हैं, गांधी परिवार के खासम खास हैं, तो बाहरी तो इन्हें नहीं मान सकते। मेरे नज़र में वो कहना चाह रहे हैं यही कि ये जो बाहरी ताकतें हैं, ये जो पाकिस्तान, ये चीन, ये खालिस्तानी, इस तरह के एलिमेंट के द्वारा ये इस तरह की चीज़ें हो रही है। और जो बात अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी डबल डिजिट में भी सीट नहीं ला पाएगी, मतलब 10 से ज़्यादा सीट वो नहीं ला सकती, 10 से कम ही सीट लाएगी। और मुझे लग रहा है कि ऐसा होता दिख रहा है, लेकिन इसमें एक खतरा है। ये जो बाहरी ताकतें आप ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होती है तो वहाँ सरकार किसकी बनेगी? ये सरकार फिर बन जाएगी वहाँ पे आम आदमी पार्टी की, यही सर्वेज बता रहे हैं। और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो इसमें भी जो खालिस्तानी एलिमेंट्स का जो वर्चस्व है, ये पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल तो खालिस्तानियों के यहाँ जाकर के रात में रुकते थे, मीटिंग्स होती थी, कनाडा से खालिस्तानी पहुँचे थे, यूके से खालिस्तानी पहुँचे थे, कनाडा से लोग आए, जर्मनी से लोग आए और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया से भी आए थे कि भाई आम आदमी पार्टी को जिताना है। और वो कौन लोग थे? वो प्योर खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए लोग थे। तो मतलब ये कि अगर कोई साजिश बाहर बनी है तो वो तो फुल प्रूफ साजिश हो गई कि एक तो अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो वहाँ पे इमरान का यार, बाजवा का यार, वो पहुंच जाएगा मुख्यमंत्री बनने, और अगर वो नहीं बनते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी। मतलब ये कि पाकिस्तान की साजिश तो बिल्कुल साफ साफ इसमें जो है सफल होती हुई नज़र आ रही है। और इसलिए ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार उसमें देखिए जितने भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उसमें वो एक बात को कह रहे हैं कि मैं सैनिक हूँ, मैं एक्स आर्मी मैन हूँ, देश के साथ गद्दारी उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो ये राजनीति में सारी चीज़ें इशारों में होती हैं और अमरिंदर सिंह ने आज जो इशारा दिया है वो कांग्रेस के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई महीनों से जिस तरह से घमासान चल रहा था, उसके बाद नए मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो असली लड़ाई शुरू हुई है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुले तौर पर सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर कह दिया है कि वो उसके साथ नहीं जा सकते, वो उसके साथ काम नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा उनको और वो उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि कैप्टन के हुंकार के बाद क्या कुछ रिएक्शन सिद्धू का सामने आता है। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।